हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस गरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अफशना सिलाई सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डबल गरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए, हमने फैब्रिक लिया है, जॉर्जेट फैब्रिक है। ये हमारे पास 4 मीटर है। आप जितना भी फ्लेयर बनाना चाहते हैं आप उसी के हिसाब से कपड़ा ले सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं आप। देखिए, ये मैं आपको सीधे गरारे की कटिंग बताऊंगी आज। गरारे 2 तरीके से कट होते हैं, एक ओरेब गरारा कट होता है, एक सीधा गरारा कट होता है। ओरेब कटिंग मैं आपको जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। आज फिलहाल मैं आपको सीधे गरारे की कटिंग बता रही हूँ। चलिए पहले इसका मेजरमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारा गरारे की सबसे पहले लेंथ है, ये हमने 36 इंच है। हमारी टोटल लेंथ 36 है। इसमें हम 3 प्लस करेंगे, 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारी हील वगैरह पे भी हम पहनते हैं तो गरारा ऊंचा नहीं लगता है, इसलिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे लेंथ से। टोटल ये 39 इंच का कटेगा। नी लेंथ जो होगी हमारी, जो हाफ पैंट बनेगी वो 14 इंच है, प्लस इसमें हम 2.5 करेंगे। 2 इंच हमारी ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे स्टिच में जाएगा। 2 इंच हमारा मुड़ाई में इलास्टिक डालने में चला जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में ज्वाइंट करते वक्त जाएगा। तो ये टोटल हमारा 16.5 इंच होगा। नी की जो फिटिंग है, हमारी जो गोलाई होगी जहां पर हम अपने घेर अटैच करेंगे, प्लेट्स डालेंगे, वो हमारी 18.5 इंच है। तो इसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, जिससे कि हमारे बैठते उठते वक्त हमें टाइट ना आए। तो इसलिए हमारा ये हो गया 20.5 हो गया, 20.5 इंच। थाई हमारी 24 इंच है, इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, जिससे कि हमें बैठते वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये 26 इंच 26 इंच कट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास अस्तर है, इसकी लाइनिंग है, ये कॉटन की लाइनिंग है। आप कैसी भी लाइनिंग ले सकते हैं, इससे हैवी भी आती है, आप वो ले सकते हैं। और ये हमारे जॉर्जेट फैब्रिक से हम बना रहे हैं। पहले हम इसकी नी लेंथ जो हम हाफ पैंट कट करेंगे, पहले इसमें से वो कट कर लेंगे। लाइनिंग की कटिंग करेंगे हम पहले। देखिए, हमारी नी लेंथ हमारी 14 इंच थी, 2.5 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 16.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और डबल फोल्ड में रखेंगे इसको। देखिए, एक सिंगल फोल्ड ये हो गया और ये डबल फोल्ड में हो गया। थाई हमारी 24 इंच है, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इसके 26 हो गया था। तो 26 में हम हाफ लेंगे 26 का, तो 13 इंच आएगा हमारा। इस तरह से हम देख लेंगे, थोड़ा आप एक्स्ट्रा ही रखें, वो मार्किंग करते वक्त हमारा कट जाएगा। देखिए, हमारा हाफ इंच यहाँ पर हम जब हम गोलाई में जोड़ेंगे तो ये सिलाई में ये चला जाएगा, और 14 इंच हमारी लेंथ होगी, और 2 इंच हम ऊपर सिलाई में ये हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। इन सभी निशानों को हम सीधा करेंगे। देखिए, हमारी टोटल लेंथ 16.5 इंच आ गई है। जब हमारी ये सिल जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो ये हमारा सिर्फ 14 इंच ही रहेगा। अब हम इसमें क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। क्रॉच एरिया के लिए हमें अपनी थाई हिप का हमें तीसरा पार्ट लेना होता है। तो हमारी हिप का थर्ड पार्ट होगा हमारा 12.5 इंच। और यहाँ पर अब हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई हमारी है 24 इंच, 24 में हमने +2 करा था, तो 26 इंच आई थी। 26 का हम हाफ लेंगे, तो हाफ होगा हमारा 13 इंच। 1.5 इंच हम पीछे की साइड निशान लगाएंगे। देखिए, हमने 13 पर रखा हुआ है, 13 पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम पीछे की साइड लेंगे। इसी तरीके से हमने जो 1.5 इंच हमने ये पीछे लिया था, अब हम यहाँ से देखेंगे ये हमारा 11.5 इंच आ रहा है।
तो हम 11.5 इंच पर यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को सीधा करते हुए और यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान दे देंगे, गोलाई इस तरीके से दे देंगे। अब हमारी जो घुटने की जो गोलाई थी वो हमारी 18.5 इंच थी, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो 20.5 हो गई। 20.5 का हम हाफ लेंगे, 10.25 इंच आएगा और इस निशान को इस निशान से टच कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर घेर अटैच हो जाएंगे और ये हमारा आसन का एरिया आ गया है। इसको हम कट करेंगे, ठीक निशान पर ही हमें कट करना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दें। ये हमारा यहाँ से जॉइंट है, इसे हम अलग अलग कर लेंगे। अब हम इसके अस्तर के घेर बाद में निकालेंगे, पहले हम अपने जॉर्जेट के घेर निकाल लेते हैं। हमें कितने निकालने हैं तो देखिए ये हमारा 4 मीटर जो फैब्रिक है, मैं इसको पूरा का पूरा डबल फोल्ड करूंगी। जितना भी हमारे पास ये कपड़ा है देखिए ये हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया। एक हिस्सा हमारा ये हो गया, एक पांचे का हमारा ये घेर रहेंगे और एक पांचे का हमारे ये घेर रहेंगे। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने ये 4 फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से रखा है हमने। ये हमारे तरफ किनारी वाला हिस्सा है, इससे हम अपने गरारे की लेंथ कंप्लीट करेंगे। हमारे जो नी लेंथ थी, हमारी हाफ पैंट की जो लेंथ थी वो 14 इंच थी, तो हमें यहाँ पर 13.5 इंच 13.5 पर रखना है इस तरीके से। ये हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हमें आधा इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा छोड़ते हुए रखना है। देखिए हमने 13.5 ऊपर की साइड निकाल दिया है। अब हम इसमें लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी 36 इंच नॉर्मल है, 3 इंच हम एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। एक्स्ट्रा लेंगे तो 39 लेंगे और टोटल हम यहाँ से अब देखेंगे कितनी लेंथ बैठ रही है, 25.5। ठीक इसी तरीके से हम 25.5 पर निशान लगाते चले जाएंगे इस तरीके से। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और इसी निशान पर हम कट कर देंगे। जो हमारी ये कपड़ा है इसको हम अपने इसमें अटैच करेंगे हाफ पैंट में, तो हम छोटी छोटी प्लेट्स इस तरीके से डालते हुए अटैच करेंगे। हमें ये टोटल पूरा कपड़ा अपने गरारे में अटैच कर लेना है। इसको हम यहाँ से पूरा कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा एक साइड से 2 साइड ओपन है और एक साइड बंद है, इधर हमारा दोनों साइड ही बंद है, तो हम इधर से ध्यान से काटेंगे। जो हमारा एक साइड बंद है हम उधर से एक साइड को भी कट कर लेंगे। अब इसमें से हम जो एक होगा, एक हम एक पांचे में अटैच करेंगे और दूसरा दूसरे में। सेंटर में यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे।
इस तरीके से हमें कट लगा लेना है। नीचे की साइड आप कोई लेस लगा सकते हैं, पिको वगैरह कुछ भी करा सकते हैं। ये हम आपको स्टिच करते हुए बताएंगे इसको किस तरीके से स्टिच करना है। देखिए अब हमारे जो साइड से कपड़ा कट हुआ था, इसमें हम इस तरीके से ये हाफ पैंट निकालेंगे। तो ये हमें 4 फोल्ड करना है। डबल ये हो चुका है, ये 4 फोल्ड हो गया। इस तरीके से कर लेना है हमें और हम साइड में स्टिच दे देंगे। अगर आपके पास अलग से कपड़ा है या आप घेर कम करना चाहते हैं तो आप इसको स्लग भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये निकाला है बिना जॉइंट के। ½ इंच हम सिलाई का एक्स्ट्रा ले लेंगे और सेम इसी साइज से हम कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा ऊपर की साइड डबल हो चुका है, ये हमारा सिंगल कटा हुआ है अभी। अब हम इसकी लाइनिंग भी इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने नीचे के घेर निकाले थे। देखिए हम अस्तर की कटिंग भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए डबल फोल्ड कर लिया है हमारे पास, जो भी अस्तर बचा हुआ है। आप सेम घेर भी ले सकते हैं, कम या ज्यादा, कम भी कर सकते हैं, सॉरी ज्यादा नहीं करना है। जितने हमने अब ऊपर की जॉर्जेट के फैब्रिक के घेर लिए थे, आप उतने भी सेम ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ, ये जितना मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है अस्तर का, ये थोड़ा कम है तो मैं ये पूरा रख लूंगी। इसमें भी किनारे वाली साइड अपने साइड रखते हुए कट करना है। देखिए इसकी लेंथ हमें उस अपने गरारे की जो लेंथ ली है हमें उससे थोड़ी कम करनी है, 2 इंच हमें कम करके चलना है। इसमें भी हम इसी तरीके से 13.5 इंच ऊपर की साइड छोड़ेंगे और हम इसमें 39 इंच ली थी हमने गरारे की लेंथ अपनी, इसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे और ½ इंच हम सिलाई का ले लेंगे बस। इसमें बारीकी फोल्ड करेंगे हम इसमें, तो 37.5 ले लेंगे हम इसमें। टोटल ऊपर से किनारे से नापेंगे 24 इंच है। 24 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाते हुए चले जाएंगे। स्ट्रेट करेंगे और कट कर देंगे इसको सीधा। इसी निशान पर हमें कट करना है। इसी तरीके से हम 2 साइड जिधर से ओपन है और एक साइड बंद है उधर साइड से ही हम कट करेंगे इसे। गरारे की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब सिलाई बताते हैं हम आपको। इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं अब हम। देखिए हमारी लाइनिंग है, इसे अलग रख लेंगे। पहले हम इसके जॉइंट लगा लेंगे। 2 हिस्सों को उठाते हुए हम इसमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे जॉइंट करते हुए इसे। दूसरे हिस्से पर भी हम सिलाई इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए हमने दोनों हिस्सों पर लगा ली है सिलाई। अब हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे और अब हम इसमें लाइनिंग में अटैच करेंगे इसको। देखिए हम इसको इस तरीके से नीचे रखेंगे और इस पर ये सीधा रखेंगे और इसमें कच्ची सिलाई लगा देंगे, मशीन से ही कर लेंगे हम इसको अटैच। बड़ी सिलाई लगाएंगे
जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे निकल जाने दीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, बाद में हम इसको कट कर देंगे। इन दोनों हिस्सों को हम इस तरीके से खोलेंगे। देखिए हमने ये कच्चा कर लिया है इसको बिल्कुल। अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको कट कर देंगे। देखिए हमने ये दोनों लाइनिंग से अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें ये आसन अटैच करेंगे। देखिए दोनों को आपस में सीधी के ऊपर सीधा रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई अब हमें नॉर्मल रखनी है, जैसे हम सिलाई लगाते हैं। इधर सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। इस जगह पर आसन ही अटैच करना है हमें। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और एक सिलाई इस पर लब की सिलाई लगा देंगे। इससे फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये डबल सिलाई से पक्का भी हो जाएगा। यहीं के यहीं हम दूसरे पर भी सिलाई ले लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए दोनों साइड हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें ऊपर इलास्टिक डालेंगे। पहले इलास्टिक के लिए हम 1/2 इंच पहले फोल्ड कर लेंगे, कच्ची सिलाई से ही फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने ये 1/2 इंच का फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक कट करेंगे। इलास्टिक के लिए हमें कमर का साइज लेना होता है। कमर हमारी 34 इंच है। 34 में हम 6 इंच कम लेंगे। 34 है, 6 इंच हम कम करेंगे, 28 आएगा। 28 इंच 1 इंच हम बस सिलाई का ले लेंगे। 29 इंच की हम कट कर लेंगे इसे इलास्टिक को। कम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रेच होती है, खिंचती है, तो इसलिए हम कम लेते हैं। 29 इंच के कट कर लेंगे। देखिए हम इस तरीके से रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल पक्की करके सिलाई लगाएंगे हम। देखिए हमने बिल्कुल पक्की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इसको इसके बीच में डालेंगे।
इस तरीके से, और हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर चलानी है, इस पे इलास्टिक पर बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। ये इलास्टिक हमारी सिलाई में नहीं दबनी चाहिए। देखिए अब हमारी ये इलास्टिक कम रह गई है, तो अब हम इसको पीछे की साइड इस तरीके से खींचेंगे। पूरी इलास्टिक को हमें इसी तरीके से लगानी है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी इलास्टिक ना दबे सिलाई में, नहीं तो ये पीछे की साइड जाएगी नहीं। इस सिलाई को लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से कर देंगे, सारी ये घेर जो है चारों तरफ फैला देंगे। अब हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, आप सेंटर में भी लगा सकते हैं इलास्टिक के। देखिए इलास्टिक पे खींचकर इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से खींचकर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद अब हमारा हाफ गरारा कंप्लीट है। अब हम इसमें नीचे घेर अटैच करेंगे। घेर के लिए अब हम इसमें पहले लाइनिंग में डबल करके सेंटर में कट लगा लेंगे। इस तरीके से हम डबल करेंगे और एक यहाँ पर सेंटर में कट लगाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम इसमें जॉर्जेट में भी, अपने जॉर्जेट फैब्रिक में भी इसी तरीके से कर लेना है। सेंटर में हमें कट लगा लेना है, ये लगाया हुआ है। हमारी लाइनिंग जॉर्जेट फैब्रिक से थोड़ी कम है, तो हमें पहले इसको कच्चा करना है। किस तरीके से कच्चा करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सेंटर कट से हम इसको पहले रखेंगे और बड़ी सिलाई लगाते हुए इसको कच्चा करेंगे। जॉर्जेट फैब्रिक हमारी ज़्यादा है और लाइनिंग कम है, तो उसके लिए हम जॉर्जेट फैब्रिक में पहले एक एक प्लेट थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे। इस तरीके से जितनी चौड़ी हमें बेल्ट प्लेट लगानी होगी, हम उतनी चौड़ी ही प्लेट डालेंगे। थोड़ी दूरी पर अब हम एक यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। देखिए अभी भी बड़ा है, इतना बड़ा है तो हम एक प्लेट और डाल देंगे। अब ये हमारा हाफ जो बचा हुआ है, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, इसमें साथ कच्चा कर लेंगे। देखिए अब हमें इसमें प्लेट हमें इस तरीके से डालनी है। हमें ये नाप लेना है, ये एक हिस्सा जो हमारे पाइचे का एक हिस्सा है वो कितना इंच का है।
टोटल 22 इंच है ये। तो हमें 11 इंच पर ये प्लेट डालनी है, हाफ में। देखिए इस कट से इधर हमें 11 पर डालनी है और इधर 11 पे डालनी है। तो ये हमारा टोटल 22 हो जाएगा, 22 इंच पे आ जाएगा। देखिए अब हम यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए प्लेट डालेंगे। प्लेट को हमें इस तरीके से सेट करना है जो कि हमारे 11 इंच पर आ जाए। देखिए छोटी छोटी प्लेट डालेंगे हम और इस तरीके से रखेंगे कि जो ये भी हमारी प्लेट ही लगनी चाहिए, ये अलग आउट से नहीं रहनी चाहिए। देखिए इस कट तक हम नाप लेंगे कि हमारी 11 इंच है या नहीं है। देखिए हमारा ज़्यादा हो रहा है, 11 इंच से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम प्लेट को थोड़ा चौड़ी और गैप में डालेंगे, गहरी गहरी डालेंगे। इसको हम निकाल लेंगे सिलाई को। इसमें हम दोबारा बड़ी बड़ी सी प्लेट डालेंगे गहरी करके। इसको वापस से नापेंगे। देखिए ये अब हमें वापस से नापेंगे। देखिए हमारा 11 इंच आ चुका है। अब हम इसमें भी इसी तरीके से प्लेट डाल लेंगे। इधर का भी एरिया हम 11 इंच पे ही लेंगे। ये टोटल 22 इंच आ जाएगा। देखिए अब हम इससे आगे डालेंगे प्लेट्स। आपकी लाइनिंग अगर इसमें बराबर हो तो आप ये प्लेट्स ना डालें, बराबर अटैच करके फिर प्लेट्स डालें। देखिए अब हमने ये टोटल 22 इंच पर रेडी कर ली है प्लेट डालकर। अब हम इसमें अटैच करेंगे। यहाँ से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे इसमें। देखिए ये बराबर आ रही है, तो अब हम इसको इससे अटैच कर देंगे। देखिए हमने अटैच कर लिया है। इस पर हम लेस लगाएंगे।
देखिए ये हमने लेस लगाई है, इस लेस को हमने अपनी कुर्ती पर भी लगाई है, इसलिए हमने यहाँ पर ये टच दिया है। नीचे की साइड हम पिको कराएंगे, आप चाहे तो इसी तरीके से लेस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए हम इसमें साइड में सिलाई लगा लेंगे। साइड में हमें सिलाई लगाने के लिए पहले हम इसमें सिर्फ जॉर्जेट में सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से पकड़कर, और ऊपर की साइड से ही हम सिलाई लगाएंगे। देखिए जहाँ से हमारा ये जॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जॉर्जेट को पकड़ते हुए सिर्फ जॉर्जेट को हमें अटैच करना है इसको, इस तरीके से। देखिए हमें इस तरीके से जॉर्जेट में ही सिलाई लगानी है सिर्फ। दूसरी साइड भी, दूसरा वाला हिस्सा भी हम इसी तरीके से लेंगे। सिर्फ जॉर्जेट को लेना है, लाइनिंग हमें छोड़ देनी है। देखिए अब हम इसकी लाइनिंग पर सिलाई लगाएंगे। देखिए लाइनिंग पे सिलाई लगाने के लिए अब हम इसमें आसन से सिलाई लगाते हुए चलेंगे, इस हिस्से पर इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो है हमें यहाँ से सिर्फ लाइनिंग तो लेनी है। देखिए जॉर्जेट जो है हमें सिर्फ हल्की सी अटैच करनी है लाइनिंग के बीच में लेते हुए, ज़्यादा नहीं लेनी है, हमें नीचे तक अटैच नहीं करनी है। साथ में हमें नीचे तक अटैच नहीं करनी है, सिर्फ हल्की सी, इतनी सी सिर्फ हमें ये लेनी है जॉर्जेट को, बाकी को छोड़ देना है जॉर्जेट, और लाइनिंग पर सिलाई लगा देना है। देखिए अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से आएगी। देखिए हल्की सी ही दबती हुई रहेगी हमारी ये, क्योंकि ये लाइनिंग हमारी बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए छोड़ देनी है। अगर हमारी सेम बराबर भी हो तो भी हमें अलग ही रखनी है, हल्की सी अटैच करते हुए चलना है जॉर्जेट को। इसी तरीके से हम दूसरा भी करेंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद हम नीचे की किनारी फोल्ड करेंगे, अस्तर की बिल्कुल बारीक से हमें फोल्ड करनी है, क्योंकि हमने हाफ इंच ही लिया था मार्जिन इसका। पूरे अस्तर की इसी तरीके से फोल्ड कर देनी है। देखिए हमने ये नीचे से फोल्ड कर लिया है, इसको भी अगर आप चाहें तो इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर पिको या लेस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इस पर पिको कराऊंगी। देखिए हमारा गरारा कंप्लीट है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।